Yes, students, now we shall discuss the fourth part of chapter number 2, Nationalism in India. The name of this part is the sense of collective belongingness. The sense of collective belongingness. What is that, students? Sense means bhav of collective. Collective means सामूहिक. Belongingness यानी अपनापन. सामूहिक अपनेपन का जो फीलिंग थी वो लोगों में अब अराइज हुई, उसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे. Here you are seeing a picture of बाल गंगाधर तिलक और ये पिक्चर एन अर्ली 20th सेंचुरी प्रिंट है. आप इसमें देख रहे हैं कि तिलक इज सराउंडेड बाय सिंबल्स ऑफ यूनिटी. ये घिरे हुए हैं उन प्रतीकों से जो कि यूनिटी, एकरूपता या फिर एक साथ आना दर्शाता है. द सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिफरेंट फेथ्स, अलग अलग संस्थाएं जिनका कि विश्वास अलग अलग है, जैसे कि टेम्पल, चर्च, मस्जिद, फ्रेम द सेंट्रल फिगर. वो सभी इस सेंट्रल फिगर को फ्रेमिंग दे रहे हैं. as that is quite clear to all of you, I think. Now we shall start from nationalism. अब हम nationalism से शुरू करेंगे students. Nationalism spreads when people begin to believe that they all are part of the same nation. Nationalism कब फैलता है student? जब लोग ये मानना शुरू कर देते हैं कि वो सभी लोग एक ही नेशन का, एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं. when they discover some unity that bind them together, जब वो इस तरीके की एकता देखते हैं, खोजते हैं, जो वो एकता जो कि इन सबको एक साथ बांधती है. बट हाउ डिड द नेशन बिकेम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लेकिन कैसे ये राष्ट्र एक यथार्थ बना लोगों के मन में. हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, कैसे अलग अलग कम्युनिटीज़ को बिलोंग करने वाले लोग, रीजन्स, अलग अलग क्षेत्र को बिलोंग करने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का समूह डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, उन सभी में सामूहिक अपनेपन की भावना कैसे अराइज हुई, ये हम डिस्कस करेंगे. दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल. कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग थी वो कब आई, जब यूनाइटेड लोगों ने एक साथ एकता में आकर जब संघर्ष किए, तो उनके अनुभव से कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का सेंस लोगों में देखने को मिला. बट देयर वर ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी हुई थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, जिससे कि नेशनलिज्म ने लोगों की कल्पनाओं को समझा. हिस्ट्री एंड फिक्शन, फॉल्कलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म. हिस्ट्री और फिक्शन, इतिहास लोग जब पढ़ते हैं तब नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज होती है. फिक्शन यानी नॉवेल्स जब लोग पढ़ते हैं, पेट्रियटिक, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी उन्हें उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज होती है. फॉल्कलोर, लोक कथाएँ, लोकगीत, बहुत सारे प्रसिद्ध प्रिंट्स, सिंबल्स, प्रतीक, ये सभी चीज़ें एक मेजर रोल प्ले करते हैं देश में नेशनलिज्म की फीलिंग को बनाने में. द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू सी चैप्टर 1 इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज्ड इन अ फिगर ऑफ और इमेज. अगर आप किसी भी राष्ट्र की पहचान, जैसे कि आपने चैप्टर 1 में बहुत इजीली देखा था, ऑफन सिम्बलाइज्ड एक फिगर या एक इमेज में दर्शाई जाती है. दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन. और कहीं ना कहीं ये जो सिम्बोलाइज करना है या कोई फिगर या कोई इमेज में दर्शाना है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी इमेज क्रिएट करता है जिसके माध्यम से पीपल अपने देश को पहचानते हैं. इट वॉज इन द 20th सेंचुरी में विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के विकास वृद्धि के साथ साथ दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड, कि भारत की जो पहचान थी वो कैसे देखने को मिली, भारत माता की इमेज से. द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. और ये जो इमेज थी ये सबसे पहले किनके द्वारा बनाई गई, दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एग्जामिनेशन, कि ये जो इमेज थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई. इन द 1870s में ही रोट वंदे मातरम. इन्होंने वंदे मातरम लिखा एज अ हिम टू द मदरलैंड, मातृभूमि के लिए एक सॉन्ग लिखा. लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल. बाद में ये इनके नॉवल आनंद मठ में भी इंक्लूड किया गया. ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटे, ये भी आपको याद रखना है. एंड वाइडली संग, और इसको गाया गया ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल. बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था. मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट से प्रेरित होकर अवनींद्र नाथ टैगोर प्रिंटेड हिज फेमस इमेज. अवनींद्र नाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध जो
इमेज थी भारत माता की, उसको पेंट किया इन दिस पेंटिंग। इस पेंटिंग में भारत माता इज पोर्ट्रेट, भारत माता को एक एस्केटिक फिगर, एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। शी इज़ काम, वो बहुत ही शांत, कंपोज्ड, डिवाइन, दैवीय, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक दिख रही हैं। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, आने वाले सालों में, द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, भारत माता की इमेज में बहुत अलग अलग रूप देखने को मिले। एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स, जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारे प्रिंट्स में, एंड वॉज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट, और उनको अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा पेंट किया जाता है। डिवोशन टू दिस मदर फिगर, और इस मातृभूमि के लिए जो भक्ति है, केम टू बी सीन, वो देखी जाती है एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म, किसी भी व्यक्ति की नेशनलिज्म फीलिंग का अगर आपको प्रमाण देखना है तो आप इस डिवोशन उनका है अपनी मातृभूमि के लिए, उससे आप देख सकते हैं। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फॉल्कलोर। नेशनलिज्म का जो विचार है वो और ज़्यादा विकसित कब होता है, कब हुआ? थ्रू अ मूवमेंट, एक आंदोलन के माध्यम से, जिसमें कि इंडियन फॉल्कलोर को रिवाइव किया गया, याद किया गया। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया में नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फॉल्क टेल्स, नेशनलिस्ट ने अब रिकॉर्ड करने शुरू करी लोक कथाएं, जो कि बार्ड्स यानी पोएट्स के द्वारा गाई जाती थी। एंड दे टूअर्ड विलेजेस, वो गांव जाते थे टू गैदर फॉल्क सॉन्ग्स को इकट्ठा करने और कहानियों को इकट्ठा करने, लीजेंड्स को इकट्ठा करने। द टेल्स दे बिलीव, जिन कहानियों पर, जिन कथाओं पर ये विश्वास करते थे, गेव अ ट्रू पिक्चर, वो एक सही तस्वीर देती थी ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, पारंपरिक जो संस्कृति थी उससे रिगार्डिंग, दैट हैज़ बीन करप्टेड, जो कि करप्ट कर दी गई थी, भ्रष्ट कर दी गई थी, डैमेज कर दी गई थी बाय आउटसाइड फोर्सेस, बाहर से आने वाली फोर्सेस के माध्यम से, लाइक ब्रिटिशर्स। इट वॉज एसेंशियल, अब ये बहुत ज़रूरी हो गया था टू प्रिजर्व दिस फॉल्क ट्रेडिशन, अपने ये जो लोक परंपरा है इसको संरक्षित करने की, इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी। और ये कैसे किया जा सकता है? अगर आप खोज करें एक किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान की, एंड रीस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट, और लोगों के मन में एक गर्व की भावना उत्पन्न कर सके जो कि कभी पास्ट में हुआ करती थी। इन बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेट्स, बंगाल में तो रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद बैलेट्स कलेक्ट की। बैलेट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? स्टोरी इन वर्स, यानी जब आप कोई पोएम पढ़ते हो और उसमें कोई कहानी होती है, दैट टर्म इज नोन एज बैलेट, तो वो कहानी पोएम के रूप में आप जो पढ़ते हैं वो बैलेट होती है। नर्सरी राइम्स के माध्यम से, मिथ्स के माध्यम से, एंड लेड द मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट था और आगे बढ़ाया गया फॉर फॉल्क रिवाइवल, जिससे कि लोक कथा, लोक गीत, इन सभी के माध्यम से लोगों में पुनर्जागरण किया जाए। इन मद्रास में नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड, मद्रास में नतेशा शास्त्री ने, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, इन मद्रास नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड ए मासिव 4-volume कलेक्शन ऑफ तमिल फॉल्क टेल्स। नतेशा शास्त्री ने एक 4-volume कलेक्शन पब्लिश कराया तमिल फॉल्क कथाओं का, द फॉल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया, और इसका टाइटल क्या था? द फॉल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ही बिलीव्ड, उनका ये विश्वास था, दैट फॉल्कलोर वॉज नेशनल लिटरेचर, की फॉल्कलोर लोक जो गीत हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय साहित्य हैं। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल, और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक क्या है? अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स, लोगों के वास्तविक जो विचार हैं, लोगों की जो विशेषताएं हैं, उनकी क्या है? एक अभिव्यक्ति है, विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप होता चला गया, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स, नेशनलिस्ट लीडर्स और ज़्यादा जानने पहचानने लगे इस तरह के आइकन्स को एंड सिंबल्स, प्रतीक को, इन यूनिफाइंग पीपल, यानी इनका यूज़ करने लगे लोगों को एक साथ लाने में, एंड इंस्पायरिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग राइज करने के लिए या फिर उनको प्रेरित करने के लिए। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, अ ट्राई कलर फ्लैग, एक 3 रंग का फ्लैग
रेड ग्रीन एंड येलो वॉज डिज़ाइंड, इसको डिज़ाइन किया गया। इट हैड 8 लोटसेज, इसमें 8 लोटसेज थे रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस यानी प्रांत को दर्शाते थे। एंड ए क्रेसेंट मून, और एक आधा चंद्रमा रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स को दर्शाता था, प्रदर्शित करता था। बाय 1921 तक गांधी जी हैड डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग, गांधी जी ने स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन कर लिया। इट वॉज अगेन ए ट्राई कलर, अब ये फिर से ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड वाइट था। एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील, इसमें एक स्पिनिंग व्हील था इन द सेंटर, केंद्र पर, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, जो कि दर्शाता था गांधी जी की इस विचारधारा को कि हमें अपनी मदद स्वयं करनी चाहिए। कैरिंग द फ्लैग, इस फ्लैग को ले जाते हुए, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस के दौरान, बिकेम अ सिंगल ऑफ डिफाइंस, कहीं ना कहीं किस चीज़ का प्रतीक बन गया, अवज्ञा का प्रतीक बन गया। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, दूसरा जो तरीका था नेशनलिज्म की फीलिंग को राइज करने का, वो क्या था, पुनर्व्याख्या करना, किसी भी चीज़ की री इंटरप्रिटेशन करना इतिहास का। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के अंत तक मैनी इंडियंस बिगेन फीलिंग, बहुत सारे भारतीयों ने ये सोचना शुरू कर दिया, डेट टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन, कि अपने देश के लिए गर्व की भावना को बनाए रखना। इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली, तो भारतीय इतिहास को हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। उसके लिए द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, ब्रिटिश भारतीयों को बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा आदिम समझते थे। इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, वो भारतीयों को ऐसे समझते थे कि भारतीय अपने ऊपर शासन नहीं कर सकते, खुद से उन पर किसी और को शासन करना पड़ेगा, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था। इन रिस्पॉन्स, इस बात के प्रत्युत्तर में, इंडियंस बिगेन लुकिंग इन द पास्ट, भारतीयों ने पास्ट में देखना शुरू करा। टू डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट्स, भारतीयों की जो महान उपलब्धियाँ थी उनके बारे में देखा। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशियंट टाइम्स, उन्होंने बहुत सारे ऐसे गुणगान से भरे विकास के बारे में लिखा जो कि प्राचीन समय में हुए। व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लोरिश, जिस समय ये सारी चीज़ें फ्लोरिश हुई, फली फूली, दिस ग्लोरियस टाइम, ये जो गुणगान से भरा समय था, इन देयर व्यू, उनके दृष्टिकोण से, वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, वो कहीं ना कहीं ऐसा इतिहास जो कि पतन का इतिहास था, उसके द्वारा पतन के इतिहास ने फॉलो किया। व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज, जब भारत को कॉलोनाइज किया गया। दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज द रीडर्स, इस तरह की जो नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज थी, इतिहास थे, उन्होंने रीडर्स को प्रेरित किया टू टेक प्राइड इन इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट्स, की वो भारत के ये जो महान उपलब्धियां हैं इन पर गर्व करें। इन द पास्ट में, एंड स्ट्रगल, और संघर्ष करें, टू चेंज द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ, जीवन की जो दयनीय परिस्थितियां थी उनके बारे में सोचें, जो कि ब्रिटिश रूल के अंतर्गत थी। दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स, इस तरह के जो प्रयास थे लोगों को एक करने के लिए, वो बिना समस्या के नहीं मिले। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड, जब पास्ट का गुणगान होता है, वॉज हिंदू। व्हेन द इमेजेस, वो किनका होता है, हिंदू का। व्हेन द इमेजेस सेलिब्रेटेड, जब इमेजेस को सेलिब्रेट किया जाता है, वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी, वो कहाँ से लाई जाती हैं, हिंदू प्रतीक से। देन पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज़ फेल्ट लेफ्ट आउट, उस समय दूसरे कम्युनिटी के लोग अपने आप को कैसा महसूस कर रहे थे, अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन। स्टूडेंट्स, a growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बढ़ती हुई नाराज़गी कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ वॉज दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स, जिसने कि बहुत सारे समूह के लोगों को एक साथ लेकर आए। एंड क्लासेस ऑफ इंडियंस, भारत के हर वर्ग के लोग एक साथ आए, एक सामान्य उन्होंने संघर्ष किया स्वतंत्रता के लिए 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ट्राई टू चैनल पीपल ग्रीवेंसेस, इन्होंने लोगों के दुख को समझने का प्रयास किया इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, और उसे संगठित आंदोलन के रूप में स्वतंत्रता में ऐड भी किया।
सच मूवमेंट्स, इस तरह के मूवमेंट्स में द नेशनलिस्ट ट्राई टू फोर्ज अ नेशनल यूनिटी, नेशनलिस्ट ने कोशिश की नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देने की, बट एज वी हैव सीन, जैसा हमने देखा है, डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट्स, विविध प्रकार के समूह और विविध प्रकार के वर्ग के लोगों ने इस तरह के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, विद वेरिड एस्पिरेशंस, बहुत अपनी अलग अलग आकांक्षाओं के साथ, अपनी अलग अलग इच्छाओं के साथ, एज देयर ग्रीवेंसेस वर वाइड रेंजिंग, हालांकि जो उनका दुख था वो बहुत ज़्यादा उसका प्रसार हुआ दूर दूर तक। फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल ऑल्सो मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, कॉलोनियल रूल से जो स्वतंत्रता की डिमांड थी वो हर अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह से थी। द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, कांग्रेस लगातार इस तरह का प्रयास कर रही थी कि इस तरह के जो मतभेद हैं, इस तरह के जो अंतर है, उनको सॉर्ट आउट किया जाए, एंड एंश्योर, और इस बात का आश्वासन भी दे रही थी, डेट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप, कि एक समूह की जो मांग है, डिड नॉट एलिनेट अनदर, उसमें दूसरे समूह को कहीं ना कहीं एक तरफा ना किया जाए। दिस इज प्रिसाइजली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन, और यही था कि क्यों एकता आंदोलन के समय कई बार टूटी। द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेजेस ऑफ डिसयूनिटी, जो हाई पॉइंट्स थे कांग्रेस के कार्यों के और जो नेशनलिस्ट की एकता के, उसमें कहीं ना कहीं हम उन फेजेस, उन पहलू को भी देखते हैं जहाँ पर डिसयूनिटी भी हुई, इनर कन्फ्लिक्ट भी हुआ, आंतरिक संघर्ष भी हुआ समूहों के मध्य। इन अदर वर्ड्स, व्हाट वाज एमर्जिंग वाज अ नेशन, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ उभर कर सामने आई, जिस चीज़ का उदय हुआ, वो था एक राष्ट्र विद मैनी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ के साथ, वांटिंग फ्रीडम, जो कि सिर्फ स्वतंत्रता चाहते थे कॉलोनियल रूल से। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. Read the chapter carefully to understand the chapter.